और अभी आपको टिकट देने की वजह कोई नहीं है, नहीं देने की वजह सिर्फ की वजह यह है कि आप छोटी उम्र के हैं, अभी तो जवान हुए हैं। अभी उतने मेरा पैसे नहीं थे, मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। अब पार्टी को भैया बोलना पड़ता है कि मेरे पास ताकत इतनी है, पैसा लगा सकता हूँ। जुनून के ऊपर टिकट मिलता था तो मेरे को 2002 में मिल जाता था। पहली बात तो यह है कि अगर किसी को बड़े पद पे बिठा दिए, वो काम करना जानता नहीं तो कुछ काम का नहीं है, उसको इतना बड़ा पद दे दिए। काम करने वाले को अगर छोटा पद भी मिला तो काम करके बताता है। नमस्कार, मी रामेश्वर जामगे युवा राज्य न्यूज लाईव्हच्या विशेष मुलाखतीमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाचं बिगुल वाजलं आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतला पहिला टप्पा नगरपालिकेच्या निवडणुका पार झाल्यानंतर आता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा जाहीर झाला। निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर झालं, उमेदवारांनी फॉर्मही भरले आणि आज याच पद्धतीने आपल्या सोबत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 16 मधील उमेदवार मदिया सहेरीन पिता सज्जाद अहमद यांचे प्रतिनिधी म्हणजे त्यांचे वडील सज्जाद अहमद आपल्या सोबत आहेत। त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊयात की या प्रभागाची रचना कशी आहे, निवडणुकीमध्ये उतरण्याचं त्याचं कारण काय आणि ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत। 20 ते 25 वर्षापासून काँग्रेसचं काम करत आलेत, पण शेवटी त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला। या अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यामागचं कारण काय, पक्षाने अन्याय केला का आणि हा अन्याय नेमका कशामुळे झाला असावा, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया। नमस्कार सर, युवा राज्य न्यूज मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। नमस्ते साहब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और मेरे पूरे भारतवासियों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं यहाँ पर हमारे चैनल में आने की, आपके चैनल में आने की वजह यह है कि मैंने प्रभाग नंबर 16 से मेरी लड़की के लिए बो में 100 साधारण महिला ओपन महिला में टिकट मांगा था कांग्रेस पार्टी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था। जब कांग्रेस पार्टी में मेरे पिताजी ने श्री शंकरराव चौहान साहब के साथ जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शंकरराव चौहान साहब के साथ भी काम किया है। खुर्शीद अहमद साहब, उनको खुर्शीद गुरु जी कहते हैं, कोई खुर्शीद मुल साहब कहते हैं और कोई खुर्शीद सर कहते हैं, और वो पुराने कांग्रेसी है और शंकरराव चौहान साहब के कार्यकर्ता थे। उसके बाद मैंने अशोकराव चौहान साहब के साथ मैं जुड़ा, 25 साल हो गए अशोक चौहान साहब के साथ जुड़कर। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। और जब शंकरराव चौहान साहब 2 बार जब मुख्यमंत्री बने और गृह मंत्री थे, मेरे पिताजी उनके साथ बहुत अच्छे उनके रिलेशन थे, एक भाई की तरह वो रहते थे एक दूसरे के साथ। और शंकरराव चौहान साहब भी उनकी इज्जत करते थे और वो भी उनकी इज्जत करते थे। उसके बाद फिर मैं राजकारण में आने की वजह ये हुई कि मैं यहाँ पर बिजनेस करता था। बिजनेस करने के बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई आपके पिताजी भी राजकारण में थे, आप भी राजकारण में होना चाहिए। और लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने राजकारण में आया और 2002 में मैं कांग्रेस से टिकट मांगा। 2002 में जो फाइनल बना उसमें हमारे माजी नगर सेवक रजाक भाई और हमारे बहुत लोकप्रिय नेता जम्मू सिंह ठाकुर जी महापौर थे उन्होंने, और उसके बाद नगर अध्यक्ष गोविंद सिंह तरा को फाइनल में टिकट दिया गया, एक राष्ट्रवादी 2 कांग्रेस को। और उस वजह से मुझे कहा गया कि आप छोटी उम्र है आपकी और अभी आपको टिकट देने की वजह कोई नहीं है, नहीं देने की वजह सिर्फ की वजह यह है कि आप छोटी उम्र के हैं, अभी तो जवान हुए हैं, अभी नौजवान है, अभी काम करने की अभी इच्छा अभी मैं बहुत आगे रहेगी। अभी एक बार आप जान दो और ये टिकट जो है हमारे रजाक भाई को दे दीजिए या गोविंद सिंह को छोड़ दीजिए। अब बड़े लोग थे, नगर अध्यक्ष गोविंद सिंह जी अच्छा काम करे थे, जम्मू सिंह ठाकुर जी तो बहुत अच्छे आदमी थे और उन्होंने काम किए, दोनों भी दुनिया में तीनों भी नहीं है और मैं उनकी इज्जत दिल से करता हूँ। ये राजकारण तो अपनी जगह है, राजकारण तो चलता रहेगा, मैं भी करूंगा, लोग भी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे, अब वो मेरे भी बच्चे करेंगे, आगे जाके उनके बच्चे करेंगे, मगर एक दूसरे की राजकारण में इज्जत होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की सलाहियत रहना चाहिए। मैंने उस वक्त खामोश बैठ गया और वहां पर 3 वहां पर शिवसेना चुन कर आए। पहली बार दीपक सिंह रावत की वहां पर एंट्री हुई और वो पहली बार चुन के आने के बाद साथ में भानु सिंह रावत और बेहानी चुन के आ रहा है लेडीज से, और दीपक सिंह रावत ओबीसी से पहली बार चुन के आया, भानु सिंह चुन कर आने के साथ बेहानी चुन के आने के बाद फिर 2007 में इलेक्शन हुआ। 2007 में जो इलेक्शन हुआ तो 2007 में मैंने फिर कांग्रेस से टिकट मांगा। जब अशोक चौहान बांधकाम विभाग उनके पास था, अशोक चौहान साहब के पास, और वो मिनिस्टर थे, तो मैंने कांग्रेस का काम, जब कांग्रेस डूब गई थी 2004 में, जब कांग्रेस आई तो मैंने औरंगाबाद जाकर उन कांग्रेस में काम किया और रमेश जोगचंद साहब के साथ काम किया, कमाल फारूकी के साथ काम किया। जब कांग्रेस में कोई नहीं, जब बेहतर अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत थी और महाराष्ट्र में सेना भाजपा की हुकूमत थी,
मैंने बहुत ज्यादा काम किया। मेरे दोस्त बब्बू भाई जो मोहम्मद तारिक के नाम से मशहूर थे, अनिल कांबड़े साहब, और हमारे और क्या बोलेंगे भास्कर राव जी खासदार थे। फिर उसके बाद वो मुझे उसका टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने की वजह ये कहा कि भास्कर राव जी इलेक्शन हार गए 2004 में, और कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने, और उस वजह से उसके बाद चलो 2007 में टिकट नहीं मिला, अन्नू भाई को मिल गया, अन्नू भाई चुनकर आ गए दो। फिर उसके बाद वहाब भाई सेकंड रहे, और पूरे कैंडिडेट लड़ने वाले भी फारूक भाई भी रहे, मगर वो चलते रहा। उनके पास जो कैंडिडेट थे कलीम भाई थे, इस्माइल तमीर साहब थे, और वहाँ पे हमारे उपाध्याय साहब थे, और अशोक बुलकर थे, और ऐसा समझो बीजेपी के कैंडिडेट थे, कांग्रेस के भी थे, और क्या बोलेंगे लोक जनशक्ति पार्टी चिखलीकर मित्र मंडल से भी थे, और राष्ट्रवादी से फारूक भाई थे, वहाँ वहाँ भाई स्थापक थे, अन्नू भाई कांग्रेस से थे, बीजेपी से उपाध्याय थे, अशोक भी सेना से थे। चलो उस वक्त टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि भाई, मुझे साहब ने कहा कि आपके पास पैसे नहीं, पैसे नहीं थे, उतने मेरा पैसे नहीं थे, मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। वो पैसों से इलेक्शन चलता था क्या? वो हम जो सुनते हाँ, कि टिकट लेने के लिए पैसा देना पड़ता ये पार्टी पैसे को, देना नहीं तो पड़ता, अभी चलता का? पार्टी को पैसे देना नहीं पड़ता, पार्टी को भैया बोलना पड़ता है कि मेरे पास ताकत इतनी है, पैसे लगा सकता हूँ। और पार्टी जब टिकट देती है तो वो देखती है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उस वक्त मेरी कंडीशन बराबर नहीं। मतलब अब जो उम्मीदवार रहेगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा, वो पार्टी का कार्यकर्ता का जो जुनून रहेगा, हाँ। उसके ऊपर नहीं, उसके पास कितना पैसा रहेगा उसके ऊपर हाँ, टिकट उसके देते हो। ऊपर उसके बाद वो टिकट जुनून के ऊपर टिकट मिलता था, तो मेरे को 2002 में मिल जाता था, क्योंकि मैंने जितना काम किया 2002 में, क्योंकि मेरी शादी 2003 में हुई। मैं यंग था एकदम, बहुत ज्यादा काम करने वाला था। औरंगाबाद गया मैं, नागपुर गया, पूना गया, हैदराबाद गया, और वहां पे जहाँ भी कांग्रेस की सभा रहती थी, बेंगलुरु गया मैं, पार्टी के बहुत लिए काम काम किया, और बहुत ज्यादा मेहनत करा। और ऐसी कोई बात नहीं कि कम नहीं किया मैंने जिंदगी के 25 साल कांग्रेस पार्टी को दिया। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं, क्या नहीं है, मैं आराम से बैठ के खाता हूँ, खाता हूँ, मेरे पास किराए से घर दिया ले, दुकाना दिया ले, मेरा खेत था, सब पार्टी के लिए मैंने काम किया। मेरा कार अल्लाह के फजल थे, ऊपर वाले की दुआ है कि मैं मजे में हूँ, और ऊपर वाले का करम है। मैं राजकारण में जो हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। पैसे कमाने के लिए तो बहुत धंधे मेरे को लोग भी बोलते हैं कि भाई आप 2 नंबर के धंधे चालू करो, 4 नंबर के करो, बोलता को 6 नंबर के करो, बोलता भाई जमता ही नहीं, 6 नंबर 2 नंबर एक, अपना तो एक ही नंबर है, वो अपना 7 से ईमानदारी से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलते काम करते, हराम का खाने की कोई उम्मीद नहीं है, और खाएंगे भी नहीं। तो हराम का बोले तो हमारे धर्म में हराम है, हाँ। हमारे धर्म में, हर धर्म में हराम है, मगर हमारे धर्म में तो ज्यादा है, हमारे धर्म में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। धर्म के बीच में नहीं जाऊंगा, राजकारण में लोग बोलेंगे धर्म ला रहा है बीच में। तो चलो कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिला 2007 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अन्नू भाई चुन के, अन्नू भाई का काम बहुत अच्छा रहा, घरकुल की योजना, हमारे गुर्दा गद्दी का टाइम था, अशोक राज चौहान साहब ने बहुत बड़े पैमाने पे गुर्दा गद्दी का काम किए, घरकुल की योजनाएं, सूरज लेना है, वाटर लेना है, बीएसयूपी के काम हुए, जेएनआरयू के काम हुए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री योजना के काम हुए, फिर उसके बाद है कि नहीं मुख्यमंत्री फंड से पैसा मिला, और आमदार खासदार की निधि से मिला। हमारे सूर्यकांत भाई जो मिनिस्टर थे केंद्र सरकार में, उन्होंने पैसा दिलाया अशोक राज चौहान को 222 कोटी, और बहुत ज्यादा काम किया, बहुत बड़ा काम हुआ। घरकुल बने, सूरज लाइन बनी, वाटर लाइन बने, रोड बने, नालियां बने। फिर उसके बाद है कि नहीं हमारे फ्लोर जो दिखते हैं हिंगोली गेट के, और हमारा कला मंदिर का, हमारे जो ब्रिज बने गुर्दा गद्दी के टाइम में बने ना, और रोड बने, नालियां बने 200। अभी उसके बाद है कि नहीं चलता गया। चलो हमने बोले भाई कांग्रेस का काम अच्छा कर रहा है अशोक राज चौहान साहब, तो अपना भी काम है ना, कि अपन भी नामड़े में रहते हैं लोग, तो अपन भी उनके साथ फिर से हो गए, नाराजगी दूर हो गई, और काम अच्छा हुआ। हम भी तारीफ करते गुर्दा गद्दी का, लोगों को घरकुल मिले, लोगों को काम धंधा मिला। फिर अशोक राज चौहान साहब 2011 में मुख्यमंत्री पद से चले गए, शायद 2011-12 में आदेश घोटाले के बारे में। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि उनको फंसा गया क्या करा, मैं उनको वो ज्यादा ऊंचे लेवल की बात है, लोग भी बोलेंगे महापालिका में इतने बड़े बड़े बातें हो रही, कुछ काम के नहीं है। मगर अशोक राव साहब के बाद है ना, फिर इलेक्शन आया 2012 में। 2012 में आए बाद क्या हुआ कि इमाम के 2 कारपोरेटर, इमाम के लोग जो 11 चुन के आए थे 2012 में जब आया इलेक्शन, तो ये कहा गया कि अभी हमारे अन्नू भाई तो रनिंग नगर सेवक थे, और उधर से वो सेकंड जो सालम मोहजी वो गिर चुके थे 32 वोटों थे, तो तब दोनों का वार्ड मिल गया था। तो कैंडिडेट ताकतवर 2 थे, एक 32 वोट से गिरा और एक वो चुन के आया, तो पार्टी ने उनको टिकट दे दी, और वो फिर खड़े रहे 2012 में। तो 2012 में अन्नू भाई गिर गया, सालम मोहजी भी गिर गया, कांग्रेस के सीढ़ा गिर गया दोनों भी। उस वक्त मैंने ज्यादा कोशिश नहीं किया, अन्नू भाई का कांग्रेस का ईमानदारी से काम किया, और वहां पे काम करने के लिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करके उनको चुन के लाने की पूरी कोशिश करा, फिर भी किस्मत उनके गिर गए। तो उसके बाद है ना 2017 में आया इलेक्शन, तो फिर अब 2017 में लोगों की इच्छा थी कि मैं चुन कर आऊं, तो ये भाई लोग ये गए बोले कि
अब इन्हें आ रहा उन्हें आ रहा चुन के, तो आप भी खड़ो चुन के आओ, हमारी इच्छा है कि आप काम करने वाले हैं। तो उस वक्त कैसा था कि उसमें मुस्लिम, हिंदू, दलित, सिख, राजपूत समाज, ठाकुर समाज, भोई समाज, धोबी समाज, भंगी समाज, और उसके बाद है कि नहीं वाणी समाज, कुली समाज, देशमुख समाज, फिर उसके बाद मराठा समाज, फिर उसके बाद पटेल लोग भी थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण समाज था, उन्होंने कहा मारवाड़ी कोमटी समाज। पूरा हिंदुस्तान मेरे वार्ड में आ गया था। अभी भी जो टिकट मंगाओ पूरा हिंदुस्तान ही है वार्ड में मेरे, पूरा हिंदुस्तान बन गया है, हर कोई आजाद के लोग है। जब मैंने टिकट मांगा तो वो कहा कि भाई वो इमाम से आए नहीं लोग है, और हमारा भाव ने कहा और अशोक साहब ने कहा कि आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैं उनका तो काम किया हूँ और बाद में पार्टी छोड़ दिया 2017 में, वंचित अघाड़ी में कहा प्रवेश किया हूँ। फिर वंचित अघाड़ी में प्रवेश करने के बाद अशोक राव साहब इलेक्शन में खड़े। अशोक राव साहब इलेक्शन में जब आदेश घोटाला हुआ था, जब खड़े तो मैंने उनका ईमानदारी से काम किया था, और अशोक राव साहब को चुन के लाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि डॉक्टर वैद्य को बिठाने की कोशिश मैंने किया था, और डीआर देशमुख जो माजी एमएलए थे वो मेरे घर पर आकर अशोक राव साहब से मिलने गए थे हम ITA पे, और उन्होंने बगैर किसी 1 रुपया लिए, और उन्होंने ये कहा कि ये कार्यकर्ता मेरा है, ये मेरे साथ है, इससे बोला कि अपने को अशोक राव चौहान साहब का साथ देना चाहिए, क्योंकि नांदेड़ की शान है, अगर वो गिरते तो नांदेड़ के लिए नुकसान है, इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर उनको समर्थन किया। तो इस वजह से मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को टिकट मिलेगा। 2017 में टिकट नहीं मिला, बाद 2019 में वो खड़े, मैंने उनके खिलाफ काम किया, मैंने यशपाल भिंगे का काम किया। मैं डरने वाला छुपाने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं प्रवेश कर रहा हूँ, और वंचित अघाड़ी में प्रवेश करके मैंने यशपाल भिंगे जी का काम किया हूँ। अभी जो कांग्रेस में शहर अध्यक्ष BC सेल के, अभी BC सेल के अध्यक्ष बनाएंगे ना OBC के, हाँ, और उस वक्त बड़े बात थे। चलो अशोक राव चौहान साहब हार गए, प्रताप पाटीकर साहब चुनकर आए, खासदार बने, उन्होंने भी अच्छा काम किया, और वो स्कीम लाए, करे वो करे, बाद में है कि नहीं 2024 में जो इलेक्शन हुए, वसंत राव चौहान साहब खड़े, और कांग्रेस से अशोक राव चौहान साहब BJP में जा चुके थे। तो लोग खड़े ने डर रहे थे, सही बात है ना, अशोक राव चौहान साहब के सामने खड़े नहीं की हिम्मत किसमें है। वही कार्यकर्ता में जो काम करता है, कुछ बोलना जानता है, अंधे बहरे लंगड़े मुख्य तो उनके सामने टिक भी नहीं सकते। और वो मैंने सोचा कि कांग्रेस में रहना है, BJP में जाना, लोगों से रहेगा, तो लोगों ने कहा कि भैया कांग्रेस में रहिए और कांग्रेस का काम कीजिए। मैंने कांग्रेस से ईमानदारी से उनका काम किया, और मैं जो बोलो सच कहता हूँ। मैंने रमजान का महीना था, जुम्मा के दिन थे, मेरे ख्याल से रमजान का महीना था शायद, है ना, रमजान का मैंने उनका काम किया, और वो चुनकर आ गए, चुनकर आए, और चुन के आने के बाद तो कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया, नांदेड़ के लिए कैसा था, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। उनका देहांत होगा, खेड़कर जी का इंतकाल होगा, नुरुल्लाह खान साहब का इंतकाल होगा, फारूक पाशा का इंतकाल होगा, अनवर जावेद का इंतकाल, अनवर जावेद साहब का इंतकाल होगा, खुर्शीद जागीरदार साहब का इंतकाल होगा, समदानी साहब का इंतकाल होगा, अरशद बेग साहब का इंतकाल होगा। नांदेड़ में जो लीडर होते हैं वो जो उर्स पे रहते हैं, वो किसी ना कोई वजह से उनका कुछ हादसे होते हैं, और इंतकाल वो ऊपर वाले के हाथ में जिंदगी मौत को देता है, आप उनको बोल नहीं सकते, मगर आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि नहीं 2019 में अशोक राव चौहान साहब खड़े, और चिखलीकर साहब ने उनको गिराए। तो उसके बाद दूसरी जो फाइट हुई 24 में, उसमें उन्होंने चिखलीकर साहब को गिरा दिया, और उनका देहांत होने के बाद फिर इलेक्शन हुआ। संतोष अंबाड़े जी को टिकट मिला खासदार का, और आमदार का मोहन राव अंबाड़े को कांग्रेस से टिकट उनके भाई को मिला। BJP का टिकट किसको मिल रहा है, संतोष जी अंबाड़े को, और मोहन राव अंबाड़े जी को किसको टिकट मिल रहा है, कांग्रेस का। एक ही घर में 2 टिकट जा रहे हैं, BJP का भी कांग्रेस का भी। वो क्या हुआ फिर, साहब अशोक राव साहब मेरे ख्याल उनके कुछ उनके अंदर ही मालूम थे, मैटर थे, पता नहीं क्या थे। दोनों भाई भी गिर के रविंदर चौहान चुन कर आए, इधर बोले तो अंदर आनंद पाटिल बोनारकर साहब चुन कर आए। बहुत अच्छा काम है, नदी को जब पानी आया तो मैंने खुद देखा हूँ, पानी में काम कर रहे थे, और खड़ी खड़ी आ रहे थे, पानी में जा रहे थे। मैं 2 बार मुलाकात करा, एक बार हमारे दोस्त की लेटर होना था, दवाखाने का कुछ काम था, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने काम करे, लेटर दिए। और एक बार बोले तो नदी पे जब पानी आया, जब मिला उनसे, 2 बार जिंदगी में उनसे मिला हूँ मैं जाती तो मुलाकात नहीं हुई। तो उसके बाद है कि नहीं, ये उनसे पहले जो चुन के आए थे हमारे MLA हेमंत पाटिल, मोहन राव अंबाड़े, उन्होंने भी अच्छा काम किए। फिर उससे पहले हेमंत पाटिल चुन के आए थे, उन्होंने भी अच्छा काम किए। और उससे पहले तो जो चुन के आने वाले थे हमारे हेमंत पाटिल से पहले चुन के ओम प्रकाश पोखरना जी से पहले जो चुन के आए थे, वो तो खेड़कर भाई, हमसे खेड़कर मैडम चुन के आए थे, और खेड़कर मैडम से पहले तो खेड़कर जी थे, नावड़ का खेड़कर साहब ने काम किया, ऐसा नहीं। तो ये जो मैटर है, जो कार्यकर्ता है काम करते हैं, तो कार्यकर्ताओं की जो काम करने की इच्छा होती है, वो काम इसलिए करते हैं कि लोग उनकी नजदीक आए, उनकी बात सुने,
और उनके सुख दुख में साथ रहे। लीडर जब काम करता है तो लोग भी उनके साथ होना चाहिए, और जो लीडर जिसका काम कर रहा है वो भी साथ होना चाहिए, और जो कार्यकर्ता जो काम अपनी आशा लेकर काम करता है पार्टी में, जैसे मैं हूँ, मैंने कांग्रेस में बहुत दिनों से काम किया हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि अब के बारे में टिकट मिल जाएगा। मैंने खासदार साहब को बोला हूँ, साहब मुझे अब टिकट दीजिए, मैंने 4 बार 5वीं बार टिकट मांग रहा हूँ, 4 बार कट गया, अब 5वीं बार कटेगा तो बहुत बुरा होगा, लोग के पास मैसेज गलत जाएगा कि सच्चे कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं बढ़ा, मुख्य भरे अंदर रंगे लोगों को दे क्या रहे वजह है? 5 बार आपने कांग्रेस का टिकट मांगा, हाँ 20-25 साल कांग्रेस का काम किया, हाँ अब जब इलेक्शन आई, अभी आपने खासदार साहब को टिकट मांगा, हाँ। लेकिन आपको टिकट नहीं दिया, इसकी क्या वजह रीजन क्या होगा? रीजन ये है कि कार्यकर्ता दबे वाले रहते, जो सुनते उनकी, खासदार रहने दो, आमदार रहने दो, या महापौर रहने दो, चेयरमैन नगर अध्यक्ष रहने दो, कि शहर का अध्यक्ष रहने दो, कि जिला अध्यक्ष रहने दो, जो उनके पास सुन के रहता है, जो दबके रहता है, तो उसको उन्होंने बराबर पसंद करते हैं जी हुजूरी करने वाले को। मेरे जैसे आदमी को क्यों पसंद करेंगे उन्होंने? मैं तो सीधा सीधा करने वाला हूँ भाई, मैं उनसे नहीं होना, मैं जनता से, मेरे वार्ड के लोगों से हूँ, मेरे को वोट देंगे, चुन के नहीं देंगे कोई बात नहीं, तुम्हें क्या मैं काम लगता है, करने वाला हूं। नांदेड़ में अपन देखे तो कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान भाजपा में गए, कांग्रेस में अब कांग्रेस पूरी खिलमिला गई ऐसे बोल रहे, तो क्या है, अब कांग्रेस बची हुई है क्या? नहीं, आप कांग्रेस, जैसे निष्ठावान कार्यकर्ते जो थे, हाँ, वो कांग्रेस छोड़ के अब दूसरा रास्ता अपना रहे। मैं अपक्ष फॉर्म भरा हूं ना, प्रभाग नंबर 16 से मैंने 117 महिला मेरी लड़की का भरा, मदिया शहरी, मैं सज्जाद अहमद उसका पिता हूँ, वालिद साहब हूँ, और मैं कॉन्टेस्ट करूंगा ना इलेक्शन। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी को लगना चाहिए ना कि मैं नाराज हूँ। मैं अब तक कोई पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया, मैं पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ नहीं जाता हूँ, मैनिफेस्टो पे मैं फॉलो करने वाला आदमी हूँ, पार्टी जो कहती है मैं उसका काम करने वाला आदमी हूँ। मैं अशोक चौहान साहब का भी समर्थन था वो जमाने तक, और मैं अभी भी अशोक चौहान साहब को अच्छा मानता हूँ। पार्टी अलग चीज है, भाजपा में चलेगी, मगर विकास करने वाला आदमी है, बोलने वाला आदमी है, डेवलपमेंट करने वाला आदमी है, और उनके पास नीति है और राजनीति है, बचपन से राजनीति उनके पास मिलाई ली, वालिद साहब के जरिए घर से राजनीति में पास वाला आदमी है, पढ़ा लिखा है, और क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा वाला, लंदन से, और एमबीए करे वाला आदमी है, और नामड़ के वैसे आदमी की जरूरत थी, लोग उनके पीछे आज भी मुसलमान समाज भी है। इतना है कि बीजेपी में रहने की वजह से बैकडोर से है, और बीजेपी में नहीं आ सकते बोल के बैकडोर से मुसलमान उनके साथ पीछे, और अच्छे जो भी नामड़ का विकास चाहता है तकरीबन लोगों के साथ है। आपके प्रभाग में विकास हुआ है क्या ये 20-25 साल में? मेरे प्रभाग में 20-25 साल में जब है ना गुर्तागद्दी का काम हुआ, अन्नू भाई के दौर में जब काम हुआ, मैं अपोजिशन है, मेरे टिकट मेरे से लिया उन्होंने, मगर मैं जो सच बात है कहता हूँ, अन्नू भाई के दौर में बहुत अच्छा काम हुआ। और दीपक सिंह रावत ने भी जो अभी काम किए, दरगाह का काम किया, फिर खबरस्तान की दीवार बियानी ने भानु सिंह ने और दीपक सिंह रावत ने बनाए थे, खबरस्तान की दीवार भी बनाए ना भानु सिंह रावत ने बनाए थे जब शिवसेना में थे, अच्छा काम हुआ ना। नदी की सीढ़ियां बने अन्नू भाई के दौर में। अभी दरगाह का काम, हजरत मीर मक्का शैली बाबा के दरगाह का जब काम कमान का काम है, दीपक सिंह रावत कर रहे हैं काम हो रहा है ना। मगर जो गाड़ीपुरे को जो भाग्यनगर, आनंद नगर, मेरे बाजू का एरिया सराफा है, और मेरे घर के हबीब टाकी गाड़ीपुरा छोड़ के हबीब टाकी से कदम डाले तो गाड़ी हबीब टाकी से वहां पर 70,000 रुपए स्क्वायर फीट है, 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट है, 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट है, और गाड़ीपुरे में आप एंट्री कर लेंगे तो 2,000 रुपए 3,000 रुपए स्क्वायर फीट में जो जा रही है, 1,000 रुपए में जा रही है, 3 लाख 4 लाख 5 20 लाख 15 लाख में घर मिलता है। जबकि दुकान बाहर गए तो बाहर जाके देखेंगे तो आपको 70 लाख 80 लाख में दुकान मिलेगी। खाली एक कदम का फासला है, खाली एक कदम, एक रोड पार कर ली कि रोड की जब की कीमत चेंज हो रही है। मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट वार्ड में वैसा डेवलपमेंट हो, वो क्योंकि सराफे का एरिया है, डेवलपमेंट का विजन क्या है आपके पास? आपके वार्ड में डेवलपमेंट जो करनी है, हाँ, वो चुनने के बाद कैसे करेंगे? क्या जनता अगर मुझे चुन के देती भी है तो काम करने के लिए तैयार हूँ, नहीं भी दी जनता अगर मैं गिरता भी तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। काम करने के लिए चुन के आना जरूरी नहीं होता, पहली बात ये है। चुन के आने के बाद आप आपके पास एक पावर रहेगी, हाँ, पावर का यूज करके आप क्या काम करेंगे? पहली साल में क्या काम? पहली बात तो ये है कि अगर किसी को बड़े पद पे बिठा दिए, वो काम करना जानता नहीं तो कुछ काम का नहीं है, उसको इतना बड़ा पद दे दिए, काम करने वाले को अगर छोटा पद भी मिला तो काम करके बताता है। सब में पहला काम है कि जो एरिया है हमारा वो रोडों के तरफ से पूरा बाहर खाली आना है। जो भी एरिया है हमारा एरिया, हर जगह आगे पीछे लोग बढ़ गए आले हैं, और रास्ते कम है, गलियां छोटे हैं, ट्रक जा सकता ना आ सकता, और नदी को रास्ता जेट नहीं करे वाला है ना। अगर गाड़ीपुरे का जो रास्ता है, हबीब का नाला जो बना परसों रोड का, वो नदी तक चल जाता है, और वो रोड अगर वहां से मुजानपेट को ब्रिज, जैसा मुजानपेट पे ब्रिज डाला है वैसे ब्रिज डाल देते, तो जो छिड़को हड़कों के लोग आएंगे अभी तक इससे देंगे, तो वहां पे वो लोग बेचारे अपनी रोजी का कारोबार करेंगे ना। हाँ। सही कि नहीं? और जब वो रोजी रोटी जब दुकान गिरेंगे तो उनके बच्चे रोजी रोटी से लगेंगे, तो उनके जो बेकार जो घूम रहे हैं, जो खाली है,
तो काम धंधे से लगेंगे, उनका पैसा आएगा चार, तो उन्होंने खुद ऑटोमेटिक घूमना छोड़ देंगे बच्चे। और रोजी रोटी से जब लगता है आदमी तो सब छोड़ देता है, और डेवलपमेंट होता है एरिया का। वो घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, कार लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, और दुकाना बनेंगे तो किराया का डेवलपमेंट होगा। और वो ब्रिज अगर बनता है तो ऑटो वालों को फायदा हो जाएगा, ऑटो वाले वहां से छोड़ेंगे, ले जाएंगे, लाएंगे, फिर कारा ले जाएंगे। फिर जो लोगों को सामान लेना है, उनको चौक में आना है, सराफी में आना है, तो उनके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। तो काम तो करना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ जो भी चुन के आओ, मैं चुन के आओ माता हूँ, ये प्रस्ताव रखना चाहिए मेरे हिसाब में। अशोकराव चौहान साहब अपने पास बजट लाने के लिए तैयार है, आमदार बुनारकर साहब भी तैयार है, क्योंकि दो आदमी काम करने वाले हैं। अभी काम तो ये लोग करेंगे, और जो वहां पर बनेंगे, जो कांग्रेस का बनो, राष्ट्रवादी का बनो, या भाजपा का बनो, सेना का, सिंधे सेना का बनो, कि उद्धव ठाकरे सेना का बनो, कि शरद पवार राष्ट्रवादी का बनो, कि अजित पवार राष्ट्रवादी का बनो, कि एमआईएम का बनो, कि मुस्लिम लीग का बनो, या फिर समाजवादी का बनो, कि बीएसपी का बनो, काम तो उनको करना है ना। जो वहां पर बनेगा, वहां पर बनेगा, चेयरमैन बनेगा, चुन के आएगा। अभी तो मैं अपक्ष हूँ, और मेरे तुम पास अपक्ष खड़े हो, हाँ 20 साल कांग्रेस का काम किया, हाँ जिस पार्टी का काम 20 साल किया उसी हम्म। पार्टी के खिलाफ अब खड़े हो, तो लोगों को पता है हाँ आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हाँ। तो कांग्रेस को कहीं पे चोट पहुंचेगी आपके खड़े होने से। मेरे खड़ने से कांग्रेस को चोट नहीं पहुंचेगी, कांग्रेस को तो चोट पहुंचेगी बाद में, मगर जनता को जो उन्होंने मेरे ऊपर 20 साल से कह रहे हैं, 25 साल से लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कांग्रेस का काम किया। बच्चे बच्चे तो पूछ सकते हैं, इनके पिताजी लोग बड़े कांग्रेस में थे, इन्हों कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने इनके साथ नाइंसाफी करी, बोली जनता बोली, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कई लोगों का कहना यह है कि अच्छे लोगों ने कहा कि आपको टिकट मिलता है तो हम अपने जेब के पैसे लगा के आपका काम करेंगे, और चंदा करके भी आपको चुन के लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, जरूरत नहीं है, आप खाली वोट दे दो, मैं चुनकर आने के लिए तैयार हूँ। पार्टी टिकट, मैंने खासदार जी को बोला हूँ, खासदार साहब को भी, रविंद्र चौहान साहब को भी, कि आप मुझे खाली टिकट दीजिए, और मैं उसके बाद काम मेरा दिखिए। उन्होंने टिकट ही नहीं दिया। अब उन्होंने वहां अब्दुल रज्जाक को टिकट दिया है, और दीपक हजारिया को दिया है, और मुन्ना सिंह तेरा साहब के और उनके मिसेस को किसी को दिए है, अभी सिंह तेरा को, और मुन्ना सिंह के घर वालों को। मुन्ना सिंह तेरा के नगमा जी चेयरमैन थे ना, उनको दिया है। वो हमारे पास तो एक ही टिकट था मुस्लिम को, एक तो वहाब को देना है, अब्दुल रज्जाक को ओपन से देना था, या फिर मुझको देना था। तो वो पार्टी ने उनको दिए, मुबारक कोई बात नहीं, उनकी किस्मत में टिकट था, मेरे किस्मत में नहीं है। मैं डरने वाला, घबराने वाला आदमी नहीं, मैं सच्ची बात करने वाला। आपको चुनौती किसकी है अब आपके वार्ड में? मेरे को चुनौती किसी की चुनौती नहीं है, सिर्फ ये बात की चुनौती है कि मेरा टिकट कटने से जो मेरा जो गिराफ था, चुन के आने का चांस थोड़ा कम है। मैं कोशिश करूंगा, पब्लिक के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मैंने टिकट मंगा था, मेरे को टिकट नहीं मिला। मैंने टिकट मेरे लिए नहीं मंगा था, मैं जनता के लिए मंगा था, पब्लिक के लिए टिकट मंगा था, लोगों के लिए टिकट मंगा था, अपनी माँ बहनों के लिए टिकट मंगा था। काम करने का जज्बा था मुझे, उनको बेवा फंड दिलाना था, अपंग का सर्टिफिकेट, अपंग के पैसे दिलाना था उनको, है कि नहीं, 60 साल के पैसे दिलाना था उनको, है कि नहीं, लाडली बहना के पैसे दिलाना था। मुझे लालूच नहीं देना है पैसे दिलाना, मैं काम करने पर विश्वास करता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पीआर कार्ड, उनका जो भी काम मैं करने के लिए राजकारण में आया हूँ। मैं बिला वजह के राजकारण में नहीं आया था, मेरे को जरूरत भी नहीं राजकारण करने की। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि 80% समाजकरण, 20% राजकारण, तो मैं वही हिसाब से प्रवेश किया था, और मैं आपने कांग्रेस का वंचित में भी काम निष्ठावान किया किया। है। हाँ आपने बोला कि यशपाल भिंगे साहब का आपने हाँ, काम किया यशपाल भिंगे का काम किया हूँ। तो आपने अब वंचित में ट्राई नहीं किए क्या टिकट मिलने के लिए? नहीं, वंचित में काम ट्राई नहीं किया भाई, वंचित में ट्राई इसलिए नहीं किया कि मैं कांग्रेस में 6 महीने के बाद आमदार का इलेक्शन था, मोहन राव अंबड़े साहब, अशोकराव साहब ने मुझे भानु सिंह के हाथ से बुलाने लगाया, और साहब ने कहा कि प्रवेश कर लो, मैंने प्रवेश कर लिया। और उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि वंचित का काम करके मैंने गलती किया, क्योंकि भाजपा आई थी वहां पर चुनकर, और मेरे को थोड़ा शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मैंने गलत काम कर दिया, हमने सबको गिरा दिया, और मेरे को अच्छा नहीं लगा था उस वक्त। इस वजह से मैंने कांग्रेस में आकर कांग्रेस का काम किया, मोहन राव अंबड़े जी चुन के आए, और मुझे खुशी है। आपको क्या लगता है, आप अपक्ष खड़े हो, चुन के आ सकते हो क्या? नहीं, चुन के आना नहीं आना तो अलग बात है ना। अगर चुन के आना अगर अपने हाथ में रहता था तब वो चुन के आते, जनता के हाथ में जनता का है। रिस्पॉन्स कैसा है? जनता का जनता रिस्पॉन्स पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव, जनता पॉजिटिव है ना। अभी अभी मेरे को आप देखिए, फोन आया, लोग मुझे बात कर रहे हैं, अब वो लोग बोल रहे हैं कि आप खड़ो रहो। मैंने बोला देखेंगे, पूरे वार्ड के लोगों से राय करेंगे, मैं अपक्ष तो भरा हूँ, अगर मुझे लोग कहते हैं खड़े तो खड़ूंगा। पैसे वाले लोग हैं आपके वार्ड में, उनके सामने टिकेगी जनता, क्या देखेगी? पैसा देखेगी कि आपका काम देखेगी? देखो एक बात बोलता हूँ मैं, जनता को एक ही नहीं बोलने वाला लीडर चाहिए, उनकी आवाज उठाने वाला लीडर चाहिए। लीडर बोले तो उनका कोई पैसे देके खरीदने वाला लीडर नहीं जो जनता चाहती है। जनता भी कोई होशियार है, जनता सबके पैसे लेती है, किसको वोट देना हमको मालूम देती है, जिसको देने का है। अब दीपक सिंह रावत का 5 छठी बार चुनना चाह रहा है,
उनके खिलाफ शमीम अब्दुल्ला थे, शमीम अब्दुल्ला गिर गए, भानु सिंह रावत थे, उन्होंने गिरे, जम्मू सिंह गिरे। मगर ये बात है कि काम करने वाले को लोग चुन के देते हैं, और चुन के काम करने की तमन्ना अगर आपके दिल में, आपकी तड़प है, लोगों को समझ में आता है अच्छा और बुरा क्या है, ये बात समझ में लोगों को आ गया है। तो थोड़े दिन का है ये राजकारण, जो पैसे का चढ़ा वो खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई मैंने जो टिकट मांगा था, मैं टिकट मांगा, मेरा टिकट कट गया, तो मेरा आप साथ दीजिए। मैंने आपके लोगों के लिए टिकट मांगा था, और मैं ये टिकट इसलिए मांगा था कि भाई जनता के बीच में जाकर काम करने की मेरी इच्छा थी, और मेरे पास कोई लालच भी नहीं थी कि मैं 4 पैसे कमा लूंगा 2 नंबर, 1 2 4 नंबर के धंधे करके। मुझे कोई ख्वाहिश भी नहीं है पैसे कमाने की, अल्लाह के फजल से मेरे पास, अल्लाह ने, मालिक ने, ऊपर वाले ने मेरे को बहुत दिया है, और उसका एहसान है, जो भी दिया है मैं उसका हमेशा एहसान अदा करता हूँ, सुख में दुख में हमेशा। और मैं इतना ही कहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। अगर मैं इलेक्शन में खड़े वाला हूँ, ये मत सोचिए आप खुद खड़े वाले समझो, मैं आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ। हमेशा मैं हमेशा आपकी आवाज उठाऊंगा इंशाल्लाह, और जनता के बीच में जाकर काम करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नांदेड़ का जो हालात है, अभी सख्त जो नांदेड़ के हालात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नांदेड़ के हालात बदलने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। लीडर तो आएंगे बहुत, पर जनता को भी आगे आके अपनी ईमानदारी, पढ़े लिखे अच्छे लोगों को चुन के देना चाहिए, और बिजनेसमैन को चुन, पढ़े लिखे अच्छे लोगों को, समाज सेवक को चुन के देना चाहिए। पैसे आए तो आ जाएंगे और कल खत्म हो जाएंगे, पैसे का मामला अलग है, वो वक्तिया रहता पैसों का। सब लोग पैसे नहीं लेते, मैं काम कर रहा हूँ 25 साल से देख रहा हूँ, पैसे लेने वाले थोड़े बहुत लोग रहते हैं, वो चिप पुकार करते चल जाते हैं, उनका काम है। और वो मगर जो काम जो लोग करते हैं उनके पीछे लोग आते हैं। और देखेंगे, अभी बात की बात तो बाद में है, इलेक्शन लंबा है, 15 तारीख के दिन इलेक्शन है, और 16 तारीख के दिन रिजल्ट है। अभी आज तो भरना खत्म हुआ है फॉर्म, 30 तारीख कल चेकिंग छाननी है, 1 और 2 को विड्रॉल है, और 3 को चेन्नई देना है, निशानी देंगे। जब तक देखेंगे क्या क्या होता, किस्मत की बात है। अगर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, और मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई अब बहुत हो गई, अब अपना डेवलपमेंट देखो, अपने बच्चों का एजुकेशन देखो, अपने एरिया का। आप एक बात सोचिए, मेरे को अगर आप पसंद करते हैं तो ये चैनल को इतने लाइक भेजिए, और इतने सब्सक्राइब करो, और इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि ये चैनल वालों को लगना चाहिए कि ये जो आदमी जो बैठ कर बात कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, आवाम के लिए बात कर रहा है, लोगों के लिए बात कर रहा है, अपंगों की बात कर रहा है, बेवाओं की बात कर रहा है, बुजुर्गों की बात कर रहा है, और घरकुल की बात कर रहा है, नाली की बात कर रहा है, रोड की बात कर रहा है, वाटर लाइन की बात कर रहा है, सीवरेज लाइन की बात कर रहा है, फिर उसके हेल्थ की बात कर रहा है, जिम क्लब की बात कर रहा है, रोडों की बात कर रहा है। बात करने वाले के पीछे आइए तो वो ऑटोमेटिक काम करने के लिए भी निकलता है, काम करने के लिए निकलता है। लोग जमा होंगे ना तो लोग ऑटोमेटिक काम करते हैं। अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला आदमी अगर एक लकड़ी दिए किसको भी तो तोड़ देता है। अगर आप लोग सब मिलकर घट्टा बनकर आएंगे ना, वो तोड़ नहीं पाएंगे आगे आने, और अगर वो तोड़ नहीं पाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह जीत कर आऊंगा। और मैं हर किसी से कहना चाहता हूँ, राजपूत समाज से, भोई समाज से, धोबी समाज से, भंगी समाज से, और हमारे मुस्लिम भाइयों से, हमारे हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से, पारसी भाइयों से, मानी कुली नाइक भाइयों से, मेरे वार्ड में साहब इतनी समाज है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे वार्ड में, पूरा हिंदुस्तानी वार्ड है मेरा। क्योंकि मैं इसलिए पहले बैठता था, क्या कहा कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम। और मेरे वार्ड में 2000 दलित भाई है। अगर दलित भाइयों ने मेरा साथ दिए तो मैं चुनकर आ सकता हूँ। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बना, और वो संविधान के जरिए अपन वोट देने का हक मिला, और वोट देने का हक बोले तो आवाम के जरिए, आवाम की हुकूमत, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये काम बाबा साहब अम्बेडकर की देन है हम आपको वोट। मैं ऐसा नहीं है कि अशोक राव चौहान साहब का अलग, फडणवीस साहब का वोट अलग, मेरा वोट अलग, मेरे पास काम करने वाले का वोट अलग, या फिर आपका वोट अलग। सबको एक ही वोट का हक दिया है, और राइट ये समय बड़ा राइट है, अपन हुकूमत बना सकते हो, गिरा सकते हैं। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत गिर गई थी, सैफुद्दीन सौफ ने खिलाफ वोट दिए थे दिल्ली की, में तो उनकी सरकार गिर गई थी। उन्नीस सौ 6 में आपको मालूम होगा, हिस्ट्री है, हाँ हिस्ट्री है, एक वोट से। और अभी भोकर में एक वोट से कैंडिडेट चुन के रहा है, एक वोट की बड़ी ताकत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग घर से निकले, वोट डाले, काम करें। और मैं ज्यादा ना कभी, और बहुत बोलने को तो बहुत कुछ है, और मैं इतना ही कहूंगा कि आप मेरा साथ दीजिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद. नांदेड महानगरपालिकेच्या
निवडणुका चालू झाल्यात, सगळे उमेदवार मुलाखती देत आहेत. त्यावर तुम्हाला काय वाटतं? तुमच्या प्रभागामधल्या उमेदवाराकडनं तुमच्या मागण्या काय आणि त्या उमेदवाराविषयी तुम्हाला काय वाटते आम्हाला कमेंट करून सांगा. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आणि मुलाखती पाहण्यासाठी युवा राज्य न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.